मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आप देख रहे हो कि विक्रमजीत सर के साथ क्या हुआ है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। रैंकर्स गुरुकुल के ही जो है वो संस्थापक रहे हैं, आरजी विक्रम जीत सर उनका नाम है, जो कि रीजनिंग के बहुत ही यूट्यूब पर बहुत ही बेस्ट टीचर वो हैं। और ख़ुद मैं उनसे जो है वो रीजनिंग सीखा हूँ और मैं सीखता भी हूँ उनसे। तो यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ है, रैंकर्स गुरुकुल में उनके बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो उनके प्लेटफॉर्म को छोड़कर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को उन्होंने ज्वाइन किया है। प्रॉब्लम देखिए क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई कोई भी टीचर हो, आप ठीक है, आपको जाना है आप जाइए, लेकिन कम से कम आप जब आप उस संस्था में पढ़ा रहे हो तो आप उस संस्था में जो आपका पूरा सिलेबस दिया गया है उसको आप कंप्लीट करके जाओ। और आप उसको आधा अधूरा छोड़कर बहाना बनाकर आप वहाँ से एग्ज़िट हो जा रहे हो, और वो प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? बच्चों के ऊपर पड़ेगा। और इस मुश्किल के घड़ी में विक्रमजीत सर इतने अकेले हो गए, मतलब वो बहुत ही भावुक है। आप वीडियो आप देखिए उनका। लोग गलत करके भी शर्मिंदा नहीं होते और सही लोग इल्जाम से ही टूट जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में जीवन में मैंने पैसा, परिवार और अपने लोगों को परख पाया हूं, जो बार बार मुझे सिर्फ एक मैसेज कर रहे हैं, सर हम आपके साथ हैं। यकीन मानिए 4 शब्द मुझे आज भी हिम्मत दे रहे हैं। कोई बात नहीं, ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ। मैं पहले भी गिरा हूं, मैं फिर उठा हूं, फिर मेहनत की है, फिर खड़ा हुआ हूं। तुम मेरे टीचर्स लेके जा सकते हो, मेरी मेहनत कहां से लेके जाओगे? बस यही है मेरे पास आज। मैं हमेशा कहता था अच्छे इंसान बनो, अच्छे नागरिक बनो, आज भी यही कहूंगा, लेकिन एक बात और जोड़ूंगा, इतने भी अच्छे मत जाना लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। मैंने ना बहुत लोगों को फोन किया, कुछ ने फोन तक नहीं उठाया। तब समझ में आया बिजनेस ना इमोशन से नहीं चलता। लेकिन मैं क्या करूं, मैं हूं ऐसा, मुझे बिजनेस करना ही नहीं आया। मुझे तो सिर्फ रिश्ते निभाने आए। मेरे को तो कोई जानता ही नहीं था। आदित्य रंजन सर जाने के बाद मेरी पहचान मिली। पहले तो मैं ओवर शैडो था, अब आपने मुझे प्रमोट किया, डिस्कस किया, चीजें हुई, तब मैं उठ पाया। जगह जगह से मेरे पास फोन आने लगे, अब मुझे रिकॉग्नाइज करने लगे, अब मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा। लॉन्चिंग से 15 मिनट पहले मेरे को बता रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ी बहुत भी 6 महीने की एडवांस सैलरी ले लो यार। मेरे को बोले कि 15-20 जुलाई तक कहीं बाहर जा रहा हूँ, अपनी कोई सिस्टर का या कोई बर्थडे वगैरह है, उसमें पूरी फैमिली जा रही है और मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं कहा सर 1-2 दिन मेरे पास इन सब बातों की चैट प्रूफ सब है, लेकिन नहीं, मैं किसी टीचर को बदनाम नहीं करना चाहता यार। मैं आज भी देखो, मैं उनका नाम तक नहीं ले रहा, लेकिन मैं टूटा नहीं हूं, मुझे तोड़ा गया है। मैं हारा नहीं, मुझे हराया गया है। नहीं है। और मतलब 15 मिनट पहले बताना, एक दिन पहले यहाँ लॉन्चिंग करना, एक दिन पहले यहाँ लॉन्चिंग का प्लान बनाना, लॉन्चिंग का इवेंट लगाना, और जहां पर भी हो गए हम, उनके भी तरीके सही नहीं है। समझेगा ना? तो मतलब ये मुझसे रहा नहीं गया कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब ये YouTube पर जो है सबसे नंबर 1 आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फील्ड में, सरकारी एग्ज़ाम के फील्ड में नंबर 1 आपका ये चैनल रह चुका है। इससे बड़ा जो है YouTube पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आज ये नौबत आ चुकी है कि उनके सारे टीचर जो हैं उनको छोड़कर चले गए उनके इस दुख की घड़ी में। और रीज़न क्या है मालूम है? रीज़न ये है पैसा। मतलब आप इतने सालों से आप पढ़ा रहे हो, तो जब आपका औकात बढ़ गया तो आप उसको छोड़ दोगे। अरे यार, औकात से बड़ी जो होती है वो वहाँ पर थोड़ा रिलेशन होता है, इमोशंस होते हैं।
ठीक है, आपको जाना है जाइए, क्योंकि जाने वाले को कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन जो आपका कर्तव्य है उसे आप पूरा निभा कर जाइए। जो आपको काम वर्क दिया गया है, बच्चों का पूरा सिलेबस ख़त्म कराने के लिए दिया गया है, आप उसे पूरा पढ़ाकर ख़त्म करा कर आप जाइए। और ये समस्याएं केवल विक्रमजीत सर के साथ नहीं हैं, ये समस्याएं मेरे साथ भी हो चुका है, इसलिए मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। यहाँ पर तो विक्रमजीत सर के जो है वहाँ पर टीचर ने उनको जो है इस तरह से छोड़ा है, मेरे तो फ्रेंड्स ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मैं अकेला जो है लगा हुआ हूँ। कभी मैं बताऊँगा अपने बारे में भी क्या क्या हुआ है मेरे चैनल के साथ, मेरे साथ कभी फुर्सत में बताऊंगा। लेकिन पहले यहाँ पर विक्रमजीत सर के बारे में जानिए। उनके भी माता जी का जो है वो स्वर्गवास हुआ था, और फिर टीचरों की डिमांड आई कि सर हमें सैलरी ज़्यादा चाहिए। अब वो कहाँ से दे पाएंगे? अब सैलरी बढ़ाने के लिए बच्चों की फ़ीस बढ़ानी पड़ेगी। बच्चों की फ़ीस बढ़ानी पड़ेगी तो जो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, जो गरीब बेचारे बच्चे किसी भी तरह अपना जो है वो कैंपस में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, कहीं रूम लेकर रह रहे हैं, वो अपना 10,000 भाड़ा देंगे या कि वो मतलब महंगी जो है यहाँ पर फ़ीस दे पाएंगे? तो विक्रमजीत सर जो है यहाँ पर कम फ़ीस में बच्चों को यहाँ पर सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही थी, बहुत ही कम फ़ीस में। आप जानते होंगे अलग अलग टीचरों उसके बैच जो हैं यहाँ पर 199 में कर दिए गए थे। मतलब 200 रुपये में आप सोच सकते हो यहाँ पर GS के, और 399 में आपका अलग अलग जो है मैथ्स के, रीजनिंग जो है यहाँ पर आपके विक्रमजीत सर के ने कितना यहाँ पर कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो इतना कम फीस में बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, अच्छी शिक्षा यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये ज़रूरी नहीं, यहाँ पर कई सारे बच्चे जो हैं उनकी संस्थान से टॉप भी किए हैं। उनका खुद का कैंपस भी है, 2 कैंपस उनके खुल चुके हैं, और वहाँ से बहुत सारे कैंपस से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उनके यहाँ से टॉपर निकलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि भाई जब भी आप टीचर को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी संस्था में पढ़ा रहे हो, आप अपना पूरा सिलेबस कराकर आप वहाँ से एग्ज़िट लीजिए। मतलब आप जाइए तो थोड़ा रिलेशन आप ख़राब करके मत जाइए ना। उसमें कई सारे टीचरों ने विक्रमजीत सर से कहा कि सर मैं अपने परिवार वालों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना है, छुट्टी लेना है। मतलब ये बहाना बनाकर आप किसी दूसरे चैनल पर जाकर वहाँ पर आप लॉन्च हो जा रहे हो। ये क्या रीज़न है? ये आपका दोगलापन दिख रहा है। आप झूठ आप बोले, मतलब एक शिक्षक होते हुए आप ये गलत काम कर रहे हो, तो क्या मैसेज जाएगा बच्चों के अंदर? क्या आप सिखा पाओगे किसी बच्चे को? आप हिस्ट्री के टीचर हो, पॉलिटी के टीचर हो, साइंस के टीचर हो, मैथ के टीचर हो, रीजनिंग के टीचर हो, अलग अलग फील्ड के आप टीचर हो। जब आपको ये एथिक्स ही नहीं मालूम, जब आपको ये गुण ही नहीं मालूम कि भाई कैसे जो है यहाँ पर एक भावनाओं के साथ आप खेल करके वहाँ पर आप दूसरे संस्थान को ज्वाइन करो, अब क्या बच्चों को आप शिक्षा दोगे? आप एक बच्चे को रैंक दिला सकते हो, लेकिन आप बच्चे को एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते। जो हमारे विक्रमजीत सर जो है वो कितने सालों से जो है यहाँ पर होता है ना कि एक पौधे को बड़ा कर करके उन्होंने एक बड़ा वृक्ष तैयार किया था। जिस प्रकार आप आदित्य रंजन सर को जानते हो, प्रशांत सोलंकी सर को जानते हो, जितने भी बड़े बड़े और भी टीचर हैं उस संस्थान से, वो पहले विक्रमजीत सर के ही वहाँ पर स्टूडेंट रह चुके हैं। वो उनके कैंपस से पहले पढ़ते थे। वहाँ से धीरे धीरे जो है वो जो है विक्रमजीत सर ने उनको हायर किया, धीरे धीरे उनको तैयार किया, फिर वो जाकर उस टॉप लेवल के वो टीचर बने। अगर वो विक्रमजीत सर अगर वो उनकी हेल्प नहीं किए होते तो आज वो इतने बड़े टीचर नहीं होते, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कई सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने वहाँ पर संस्था में पढ़ाया है, अगर वो रैंकर्स गुरु में नहीं आते तो आज उनको कोई जानता भी तक नहीं था। उन्होंने अभी बताया वीडियो में कि सन 2020 में उन्होंने चैनल स्टार्ट किया था रीजनिंग का 50,000 सब्सक्राइबर के साथ। जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई, स्टूडेंट की संख्याएं बढ़ गई, तो बहुत सारे टीचर की डिमांड हुई ऑनलाइन। तो फिर उन्होंने पूरा टीम तैयार किया, पूरा कैंपस बनाया, सारी सुविधाएं, स्मार्ट क्लासेस, ऐप से पढ़ाना, यूट्यूब पर लाइव बैच लेना, यूट्यूब पर अपलोडेड वीडियो डालना और अलग अलग कोर्स लॉन्च करना। तो फिर ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ। क्यों किया गया? बच्चों की हेल्प के लिए, ताकि आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सको और आपका पूरा सही टाइम पर आपका पूरा सिलेबस पूरा हो सके।
अब ऐसे में जब वो टीचर जो है उस संस्थान को छोड़कर चले जाएंगे और उनका जो यहाँ पर जो उन्होंने जो पैसा दिया था उन टीचरों को कि भाई आप हमें लाइव बैच पढ़ाओगे, वो कैसे फिर वो बच्चे पढ़ेंगे? क्या वो दोबारा जो है वो आपके संस्थान से जुड़ेंगे, फिर वही आपसे 1000-1200 की फ़ीस ली जाएगी? मतलब खेल क्या चल रहा है? आप देखोगे दूसरे संस्थानों में ये बड़ा लॉन्च, ये बड़ा ऑफ़र, बर्थडे स्पेशल, संडे स्पेशल, वो स्पेशल, ये सर मतलब वहाँ से जोड़ तोड़ कर वहाँ ला रहे हैं, ये जोड़ तोड़ कर वहाँ चल रहे हैं। मतलब ये सब क्या चल रहा है? ये सब आप गंद फैला रहे हो, कीचड़ फैला रहे हो आप। ये चीज़ गलत है, एक अध्यापक के लिए बहुत बहुत गलत है। ऐसे मालूम है आपका क्या होगा? आप धीरे धीरे जो है वो डिक्लाइन होते चले जाओगे और आपको कोई याद भी नहीं रखेगा आप क्या हैं। आपने नाम बहुत सारे ऐसे टीचरों को आपने देखा होगा जो इस प्रकार के गलत हरकतों में शामिल रहे हैं। अब यहाँ पर कई सारे टीचरों ने जो है यहाँ पर विक्रमजीत सर जो हैं ऐसे टीचरों की हेल्प की जो टीचर यहाँ पर कहते थे कि सर मेरी सिस्टर की शादी है, मेरे घर में ये प्रोग्राम है, तो विक्रमजीत सर ने यहाँ पर उनको 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जितना हो सके उन्होंने उनका हेल्प किया और कभी तक वो खुलकर बोला भी नहीं कि नहीं यार आप मुझे पैसा रिटर्न करो। उन्होंने कहा नहीं यार लंबे समय तक मेरे साथ रहेंगे, बच्चों की भलाई के लिए टीचर यहाँ पर हैं तो हम क्या मांगें उनसे, वो धीरे धीरे अपना चलता रहेगा। लेकिन वो जो है उनको यहाँ पर धोखा दे करके आप जो है वो चले गए। तो ये चीज़ें गलत हैं और ये ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी संस्थान के खिलाफ, किसी भी संस्थान में। और सबसे बड़ी गलती वहाँ पर उन संस्थान वालों की है जो ऐसे टीचरों को हायर कर रहे हैं। भाई पहले आप उनको कहिए कि आपने जो सिलेबस छोड़ा है उसको आप पूरा कंप्लीट करके आइए, फिर आप आइए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी संस्थान को आप छोड़कर जा रहे हो, ठीक है आपकी इच्छा है, आप भाई हम किसी को रोक नहीं सकते ना कि आप हमारे यहाँ संस्थान से आप 5-10 सालों तक आप काम किए, तो जाहिर सी बात है वो इंसान अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो आपका सिलेबस है उसके आप पूरा कंप्लीट करा कर जाइए। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अपना सिलेबस कंप्लीट करा कर जाते हैं, उनका एक विदाई समारोह होता है, एक उत्सव मनाया जाता है, हाँ सर इतने सारे तो पढ़ाया, फिर उनकी अच्छी सी एक विदाई होती है, फिर उनको ट्रांसफ़र किया। मतलब रिश्ते ख़राब करके नहीं जाते हैं, कहने का मतलब ये। आपने क्या किया, झूठ बोला, रिश्ते ख़राब किए और आप चले गए। उनकी माताजी का भी देहांत हो जिस वजह से और ज़्यादा यहाँ पर वो और जो है अपने आप को अकेला बहुत महसूस कर रहे हैं। तो बहुत सारे टीचरों ने उन्होंने बात की और मैंने भी उनको कमेंट में कहा सर हिम्मत रखिए, आज नहीं तो कल ये होना ही था। क्योंकि देखिए क्या है, पुराने जाते हैं तभी क्या है नए आते हैं। लेकिन मैं यहाँ टीचरों को बताना चाहता हूँ कि ठीक है आप पैसा कमाइए, आपका जितना औकात है आप कमाइए, उससे ज़्यादा आप कमाइए, लेकिन जो आपका कर्तव्य है उसे आप पूरा कीजिए, गलत काम मत कीजिए। मैं यही आप कहूँगा आपसे। और जो विक्रमजीत सर के साथ हुआ वो किसी भी टीचर के साथ आने वाले समय में हो सकता है। बहुत सारे टीचरों को देखा होगा आपने, अमन धत्तरवाल का नाम सुना होगा, फिजिक्स वाला के जो टीचर हैं वो फाउंडर हैं, उन्होंने उनको कैसे तोड़ दिया। नहीं तो आज PW जैसी बड़ी कंपनी अमन धत्तरवाल की होती अगर उनके टीचरों को नहीं तोड़ा जाता। तो क्या ऐसा रीज़न है, ये सब देखिए। जो टीचर हैं थोड़ा अपना एथिक्स को थोड़ा फॉलो कीजिए, ऐसे गलत काम मत कीजिए। आपको जाना चाहिए लेकिन आप पूरा सिलेबस पूरा करा कर जाइए, ठीक है। तो बस मैं यही बच्चों को कहना चाहता हूँ कि बच्चों आप जो है जहाँ भी पढ़ें आप अच्छे से पढ़ें और अपना एग्ज़ाम पर फोकस करें। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आपका मैथ्स विशाल भारती सर, वहाँ से आप जो है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और पर्सनल मैसेज भी आप वहाँ पर भेज सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि टेलीग्राम कोई भरोसा नहीं है कब फिर से वो सरकार बैन कर सकती है, ठीक है। और आज आपका क्लास देखिए नहीं आएगा और कल से रेगुलर आपका क्लास मैथ का स्टार्ट होगा। और कोशिश तो मेरी भी रहती है कि मैं आपको पूरा सिलेबस कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, लेकिन मैं खुद यहाँ पर स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे उतना खुद ही टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन जितना भी मुझे टाइम बचता है मैं पूरा फुल्ली फोकस के साथ आपको SSC, बैंक, रेलवे जितनी भी आपकी मैथ्स की सिलेबस है मैं उसको कंप्लीट कराने का प्रयास रहता है। और बच्चे को मैथ में कोई प्रॉब्लम ना हो इसी तरीके से मेरा पढ़ाने का प्रयास रहता है। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और विक्रमजीत सर के लिए मैं बिल्कुल बहुत ही मैं खुद भावुक हो गया मैं वीडियो देखकर। वो खुद यहाँ पर भावुक हो गए थे इतना ज़्यादा कि मुझसे मतलब रहा नहीं गया कि नहीं यार ऐसा क्यों हो रहा है, इसके खिलाफ़ जो है वो एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि ये पता चले यार। मतलब बच्चों में ये आपको सलाह दूंगा कि जैसे ये जो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो किसी न किसी समय वो हर किसी के साथ होता है।
तो आपको क्या थोड़ा स्ट्रांग बने रहना है। ऐसी घटनाएं हो सकती हैं किसी के साथ भी, ठीक है। ज़्यादा जो है किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड भी आपको नहीं रहना है, ठीक है। तो मन लगा कर आप पढ़ाई करते रहिए और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।